ओम शांति। आज 26 सितंबर 2025 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा कहते, बच्चे, सच्चा शिव बाबा इस समय आए हैं हम बच्चों को पढ़ाई पढ़ाने। वही सत्य शिव बाबा भी है, सत्य शिव टीचर भी है और सत्य सतगुरु भी है। तो बाबा कहे तुम बच्चों को उनकी श्रीमत पर चलना चाहिए। सदा ये स्मृति रहे कि शिव बाबा की श्रीमत से ही हम अपनी सतयुगी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। तो कितनी अपार खुशी में रहना चाहिए। बाबा हम बच्चों को कहते, इस श्रीमत से ही तुम एक मत बन रहे हो। और पहली पहली श्रीमत बाबा ने दी है, बच्चे देही अभिमानी बनो। जितना याद करेंगे उतना अपना ही कल्याण करेंगे। परंतु बच्चे कभी कभी याद करने के बदले दुनियावी बातों में पड़ जाते हैं। तो बाबा कहते ये याद रहना चाहिए कि हम श्रीमत पर ऊंचते ऊंच भगवान की श्रीमत से सहज राजयोग सीख रहे हैं। ये श्रीमत ही हमें सहज राजयोग सिखाती है। परंतु फिर भी कई बार बच्चे बाप का भी सामना कर देते हैं। तो बच्चों को कभी बाप का सामना नहीं करना चाहिए। कई बच्चे सर्विसेबल समझते हुए अपने को अहंकार में आ जाते हैं। तो बाबा कहे तुम कभी भी अहंकार में आए उल्टा गिरना नहीं है। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, सदा यही स्मृति रहे कि हम श्रीमत पर अपनी सतयुगी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। तो अपार खुशी रहेगी। आज की मुरली से प्रश्न है, ये ज्ञान का भोजन किन बच्चों को हजम नहीं हो सकता है? उत्तर, जो भूले करके छीछी पतित बनकर फिर क्लास में आकर बैठते हैं, उन्हें ज्ञान हजम नहीं हो सकता। वह मुख से कभी भी नहीं कह सकते कि भगवान वाच काम महाशत्रु है। उनका दिल अंदर ही अंदर खाता रहेगा। वह आसुरी संप्रदाय के बन जाते हैं। ओम शांति। बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। वह कौन सा बाप है? उस बाप की महिमा तुम बच्चों को करनी है। गाया भी जाता है, सत शिव बाबा, सत शिव टीचर और सत शिव गुरु। सच तो वह है ना। बाबा कहते सच तो वह है ना। तुम बच्चे जानते हो हमको सत्य शिव बाबा मिला है। हम बच्चे अब श्रीमत पर एक मत बन रहे हैं। तो श्रीमत पर चलना चाहिए ना। बाप कहते एक तो देही अभिमानी बनो और बाप को याद करो। जितना याद करेंगे उतना अपना कल्याण करेंगे। जितना याद करेंगे अपना कल्याण करेंगे। तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो। फिर से आगे भी हमारी राजधानी थी। हम देवी देवता धर्म वाले ही 84 जन्म भोग अंतिम जन्म में अभी संगम पर है। इस पुरुषोत्तम संगम युग का सिवाय तुम बच्चों के और कोई को भी पता नहीं है। बाबा कितनी पॉइंट्स देते हैं। बच्चे अगर अच्छी रीति याद में रहेंगे तो बहुत खुशी में रहेंगे। परंतु बाप को याद करने के बदले और दुनियावी बातों में पड़ जाते हैं। बाबा भी जानता है कि बच्चे बाप को याद करने के बदले और दुनियावी बातों में पड़ जाते हैं। ये याद रहनी चाहिए। क्या याद रहना चाहिए? कि हम श्रीमत पर अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। गाया भी हुआ है, ऊंचते ऊंच भगवान उनके ही ऊंचते ऊंच श्रीमत है। श्रीमत क्या सिखलाती है?
सहज राजयोग। श्रीमत क्या सिखलाती है हमें? सहज राजयोग। राजा के लिए पढ़ा रहे हैं, अपने बाप के द्वारा सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना, फिर दैवी गुण भी धारण करने हैं। बाप का कभी सामना नहीं करना चाहिए। शिक्षा की बातें भी बाबा दे रहे हैं, बच्चों को बाप का कभी सामना नहीं करना चाहिए। बहुत बच्चे अपने को सर्विसेबल समझ अहंकार में आ जाते हैं, ऐसे बहुत होते हैं, फिर कहां कहां हार खा लेते हैं। अहंकार में आएंगे, गिरेंगे तो हार खा लेते हैं, तो नशा ही उड़ जाता है। तुम माताएं तो अनपढ़ी हो, पढ़ी हुई होती तो कमाल कर दिखाती। पुरुषों में फिर भी पढ़े लिखे कुछ है, तुम कुमारियों को कितना नाम वाला करना चाहिए। तुमने श्रीमत पर राजाई स्थापन की थी, नारी से लक्ष्मी बनी थी, तो कितना नशा रहना चाहिए। यहां तो देखो पाई पैसे की पढ़ाई में जान कुर्बान कर देते हैं। कितने लोग आज सुसाइड कर लेते हैं। अरे तुम गोरे बनते हो, फिर काले तमो प्रधान से क्यों दिल लगाते हो? इस कब्रिस्तान से दिल नहीं लगानी है। हम तो बाप से वर्षा ले रहे हैं, पुरानी दुनिया से दिल लगाना माना क्या? बाबा कहते पुरानी दुनिया से दिल लगाना माना जहन्नुम में जाना है, नरक में जाना या दोजक में जाना है। बाप आकर दोजक से बचाते हैं, फिर भी मुंह दोजक तरफ क्यों कर देते हैं? तुम्हारी ये पढ़ाई कितनी सहज है, कोई ऋषि मुनि नहीं जानते, ना कोई टीचर ना कोई ऋषि मुनि समझा सकते हैं। यह तो बाप टीचर गुरु भी है। वो गुरु लोग शास्त्र सुनाते, उनको टीचर नहीं कहेंगे। शास्त्र सुनाते तो उनको टीचर नहीं कहेंगे। वह कोई ऐसे नहीं कहते कि हम दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं। गुरु महात्माएं कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं सुनाते हैं, वह तो शास्त्र की बातें ही सुनाएंगे। बाप तुमको शास्त्रों का सार समझाते हैं, फिर वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी भी बतलाते हैं। अब ये टीचर अच्छा या वह टीचर अच्छा? ये शास्त्रों का सार सुनाते हैं और हिस्ट्री ज्योग्राफी भी सुनाते हैं, और वह टीचर तो खाली हिस्ट्री ज्योग्राफी बताते हैं। उस टीचर से तुम कितना भी पढ़ो क्या कमाएंगे? सो भी नसीब, पढ़ते पढ़ते कोई एक्सीडेंट हो जाए, मर जाए तो पढ़ाई खत्म। यहां तुम ये पढ़ाई जितनी भी पढ़ेंगे वह व्यर्थ जाएगी नहीं। हाँ, श्रीमत पर न चल कुछ उल्टा चल पड़ते या गटर में जाकर गिर पड़ते तो जितना पढ़ा वह कोई चला नहीं जाता। यह पढ़ाई तो 21 जन्म के लिए है, परंतु गिरने से कल्प कल्पांतर का घाटा बहुत बहुत पड़ जाता है। बाप कहते बच्चे काला मुंह नहीं करो। ऐसे बहुत है जो काला मुंह करके चीची बनकर फिर आकर बैठ जाते हैं, उनको कभी यह ज्ञान हजम नहीं होगा, बदहजमा हो जाता है। जो सुनेगा वह बदहजमा हो जाएगा, फिर मुख से किसको कह न सके कि भगवान वाच काम महाशत्रु है, उन पर जीत पानी है। खुद ही जीत नहीं पाते तो औरों को कैसे कहेंगे? अंदर खाएगा ना। उनको कहा जाता है आसुरी संप्रदाय। अमृत पीते पीते विष खा लेते हैं तो 100 गुना काले बन जाते हैं, हड्डी हड्डी टूट जाती है। तो माताओं का संगठन तो बहुत अच्छा होना चाहिए। एम ऑब्जेक्ट तो सामने है। तुम जानते हो इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में एक देवी देवता धर्म था, एक राज्य, एक भाषा, 100% प्यूरिटी पीस प्रॉस्पेरिटी थी। उस एक राज्य की ही बाप अभी स्थापना कर रहे हैं। यह है
एम ऑब्जेक्ट। 100% पवित्रता, सुख, शांति, संपत्ति की स्थापना अब हो रही है। तुम दिखाते हो विनाश के बाद श्री कृष्ण आ रहा है। क्लियर लिख देना चाहिए। हम बाबा कहते क्लियर लिख देना चाहिए। सतयुगी एक ही देवी देवताओं का राज्य, एक भाषा, पवित्रता, सुख, शांति फिर से स्थापन हो रही है। गवर्नमेंट चाहती है ना, स्वर्ग होता ही है सतयुग त्रेता में, परंतु मनुष्य अपने को नरकवासी समझते थोड़ी है। तुम लिख सकते हो द्वापर कलयुग में सब नरकवासी है, अभी तुम संगम युगी हो, आगे तुम भी कलयुगी नरकवासी थे, अब तुम स्वर्गवासी बन रहे हो। भारत को स्वर्ग बना रहे हैं श्रीमत पर, परंतु वह हिम्मत, संगठन होना चाहिए। श्रीमत पर हम भारत को स्वर्ग तो बना रहे हैं, लेकिन बाबा कहते वह हिम्मत और संगठन। संगठन में शक्ति है जो असंभव को संभव कर सकते हैं, और साथ में उस संगठन में हिम्मत भी चाहिए। चक्कर पर जाते हैं तो यह चित्र लक्ष्मी नारायण का ले जाना पड़े, अच्छा है। इसमें लिख दो आदि सनातन देवी देवता धर्म, सुख शांति का राज्य स्थापन हो रहा है। त्रिमूर्ति शिव बाबा की श्रीमत पर, बाबा कहे उस पर लिखो आदि सनातन देवी देवता धर्म, सुख शांति का राज्य स्थापन हो रहा है त्रिमूर्ति शिव बाबा की श्रीमत पर। ऐसे ऐसे बड़े बड़े अक्षर में बड़े बड़े चित्र हो। छोटे बच्चे छोटे चित्र पसंद करते हैं। अरे चित्र तो जितना बड़ा हो उतना अच्छा। ये लक्ष्मी नारायण का चित्र तो बहुत अच्छा है। इसमें सिर्फ लिखना है एक ही सत्य त्रिमूर्ति शिव बाबा। लक्ष्मी नारायण के चित्र में लिखो एक ही सत्य त्रिमूर्ति शिव बाबा। सत्य त्रिमूर्ति शिव टीचर, सत्य त्रिमूर्ति शिव गुरु। त्रिमूर्ति अक्षर नहीं लिखेंगे तो समझेंगे परमात्मा तो निराकार है, वह टीचर कैसे हो सकता है? ज्ञान तो नहीं है ना, इसलिए समझेंगे नहीं। लक्ष्मी नारायण का चित्र टीन की शीट पर बनाकर हर एक जगह पर रखना है। वह स्थापना हो रही है। बाप आए हैं ब्रह्मा द्वारा एक धर्म की स्थापना, बाकी सबका विनाश करा देंगे। ये बच्चों को सदैव नशा रहना चाहिए। थोड़ी थोड़ी बात में एक मत नहीं मिलती। बाबा ये भी जानते हैं कि बच्चों की थोड़ी थोड़ी बात में एक मत नहीं मिलती है तो झट बिगड़ जाते हैं। ये तो होता ही है, कोई किस तरफ कोई किस तरफ, फिर मेजॉरिटी वाले को उठाया जाता है। इसमें रंज होने की बात नहीं है। बच्चे रूठ पड़ते हैं, हमारी बात नहीं मानी गई। अरे इसमें रूठने की क्या बात है? बाप तो सबको रिझाने वाला है। माया ने सबको रुसा दिया है। अब बाप से रूठे हुए हैं, रूठे भी क्या, बाप को जानते ही नहीं। अगर जानते होते तो रूठने की बात ही नहीं है, लेकिन रूठ भी ऐसे जाते हैं जैसे बाप को जानते ही नहीं। जिस बाप ने स्वर्ग की बादशाही दी उनको जानते ही नहीं। बाप कहते हैं मैं तुम पर उपकार करता हूं, तुम फिर मुझ पर अपकार करते हो। भारत का हाल देखो क्या है। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जिनको नशा रहता है। यह है नारायणी नशा। ऐसे थोड़ी कहना चाहिए कि हम तो राम सीता बनेंगे। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है नर से नारायण बनना। तुम फिर राम सीता बनने में खुश क्यों हो जाते हो? बाबा कहते तुम फिर राम सीता बनने में खुश हो जाते हो। हिम्मत दिखानी चाहिए ना, लक्ष्मी नारायण बनने की हिम्मत दिखानी चाहिए ना। पुरानी दुनिया से बिल्कुल दिल नहीं लगानी चाहिए। हिम्मत कौन सी? जो पुरानी दुनिया से बिल्कुल दिल नहीं लगानी चाहिए।
कोई से दिल लगाई और मरे, जन्म जन्मांतर का घाटा पड़ जाएगा। बाबा से तो स्वर्ग के सुख मिलते हैं, फिर हम नरक में क्यों पड़े। बाप कहते हैं तुम जब स्वर्ग में थे तो और कोई धर्म नहीं था, अभी ड्रामा अनुसार तुम्हारा धर्म है नहीं। कोई भी अपने को देवता धर्म का नहीं समझते हैं। मनुष्य होकर भी अपने धर्म को न जाने तो क्या कहा जाए। हिंदू कोई धर्म थोड़ी है, किसने स्थापन किया यह भी नहीं जानते। तुम बच्चों को कितना समझाया जाता है। बाप कहते मैं कालों का काल अब आया हूं, अब सबको वापस ले जाने हैं। बाप कहते मैं कालों का काल अब आया हूं, इसलिए सबको वापस ले जाने। बाकी जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वो विश्व के मालिक बनेंगे। अब चलो घर, यहाँ रहने लायक नहीं है, ये दुनिया भी रहने लायक नहीं है, बहुत किचड़ा कर दिया है। आसुरी मत पर चलकर बाप तो ऐसे कहेंगे ना, तुम भारतवासी जो विश्व के मालिक थे, अब कितने धक्के खाते रहते हो, लज्जा नहीं आती है। तुम्हारे में भी कोई है जो अच्छी रीति समझते हैं, नंबरवार तो है ना। बहुत बच्चे तो नींद में रहते हैं, वह खुशी का पारा ही नहीं चढ़ता है। बाबा हमको फिर से राजधानी देते हैं। बाप कहते इन साधुओं आदि का भी मैं उद्धार करता हूं। सबका उद्धार करने बाप को आना पड़ता है। वह खुद न अपने को न दूसरे को मुक्ति दे सकते हैं। सच्चा गुरु तो एक ही सतगुरु है, जो संगम पर आकर सबकी सदगति करते हैं। बाप कहते मैं आता हूं कल्प के संगम युगे युगे, जबकि हमको सारी दुनिया को पावन बनाना है। मनुष्य समझते हैं बाप सर्वशक्तिमान है, वह क्या नहीं कर सकते। अरे मुझे बुलाते ही है कि हम पतितों को पावन बनाओ, तो मैं आकर पावन बनाता हूं, बाकी और क्या करूंगा। बाकी तो रिद्धि सिद्धि वाले बहुत है, मेरा काम ही है नरक को स्वर्ग बनाना। वह तो हर 5000 वर्ष के बाद बनता है, ये तुम ही जानते हो। आदि सनातन है देवी देवता धर्म, बाकी तो सब पीछे पीछे आए हैं। अरविंद घोष तो अभी आए, तो भी देखो कितने उनके आश्रम बन गए हैं। वहां कोई निर्विकारी बनने की बात ही नहीं है। वह तो समझते हैं गृहस्थ में रहते पवित्र कोई रह नहीं सकता। बाप कहते गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ एक जन्म पवित्र रहो। तुम जन्म जन्मांतर तो पतित रहे हो, अब मैं आया हूं तुमको पावन बनाने। ये अंतिम जन्म पावन बनो। सतयुग त्रेता में तो कोई विकार होते ही नहीं। बाबा बच्चों को कहते ये अंतिम जन्म पावन बनो। ये लक्ष्मी नारायण का चित्र और सीढ़ी का चित्र बहुत अच्छा है। इनमें लिखा हुआ है सतयुग में एक धर्म एक राज्य था। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए, बूढ़ी माताओं को भी सिखलाकर तैयार करना चाहिए, जो प्रदर्शनी में कुछ समझा सके। कोई को भी ये चित्र दिखाकर बोलो इनका राज्य था ना, अभी तो है नहीं। बाप कहते हैं अब तुम मुझे याद करो तो तुम पावन बनकर पावन दुनिया में चले जाएंगे। अब पावन दुनिया स्थापन हो रही है तो कितना सहज है, बुढ़िया बैठकर प्रदर्शनी पर समझाएं तब नाम बाला हो। श्री कृष्ण के चित्र में भी लिखत बहुत अच्छी है, बोलना चाहिए ये लिखत जरूर पढ़ो। इनको पढ़ने से ही तुमको नारायणी नशा अथवा विश्व के मालिकपन का नशा चढ़ेगा। बाप कहते हैं मैं तुमको ऐसे लक्ष्मी नारायण बनाता हूं तो तुम्हें भी औरों पर रहम दिल बनना चाहिए। जब अपना कल्याण करेंगे तब दूसरे का भी
कर सकेंगे। बुढ़ियों को ऐसा सिखलाकर होशियार बनाओ जो प्रदर्शनी पर बाबा कहे कि 8-10 बुढ़ियों को भेजो तो झट आ जाए। जो करेगा सो पाएगा। सामने एम ऑब्जेक्ट को देखकर ही खुशी होती है। हम यह शरीर छोड़ जाए विश्व के मालिक बनेंगे। जितना याद में रहेंगे उतना पाप कटेंगे। देखो लिफाफे पर छपा है, उस समय लिफाफा छपाया होगा, तो लिफाफे पर छपा है 1 रिलीजन 1 डीटी किंगडम 1 लैंग्वेज। वह जल्दी स्थापन होगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, कभी भी आपस में व बाप से रूठना नहीं है। बाप रिझाने आए हैं, इसलिए कभी रंज नहीं होना है। बाप का सामना नहीं करना है। दूसरी पॉइंट, पुरानी दुनिया से पुरानी देह से दिल नहीं लगाने हैं। सत बाप सत टीचर और सत गुरु के साथ सच्चा रहना है। सदा एक की श्रीमत पर चल देही अभिमानी बनना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के लिए है, अपने तपस्वी स्वरूप द्वारा सर्व को प्राप्तियों की अनुभूति कराने वाले मास्टर विधाता भव। अपने तपस्वी स्वरूप द्वारा सर्व को प्राप्तियों की अनुभूति कराने वाले मास्टर विधाता भव। जैसे सूर्य विश्व को रोशनी की और अनेक विनाशी प्राप्तियों की अनुभूति कराता है, ऐसे आप तपस्वी आत्माएं अपने तपस्वी स्वरूप द्वारा सर्व को प्राप्ति की किरणों की अनुभूति कराओ। इसके लिए पहले जमा का खाता बढ़ाओ, फिर जमा किए हुए खजाने मास्टर विधाता बन देते जाओ। तपस्वी मूर्त का अर्थ है तपस्या द्वारा शांति के शक्ति की किरणों चारों ओर फैलती हुई अनुभव में आए। आज का स्लोगन है, स्वयं निर्माण बनकर सर्व को मान देते चलो, यही सच्चा परोपकार है। स्वयं निर्माण बनकर सर्व को मान देते चलो, यही सच्चा परोपकार है। आज का व्यक्ति इशारा है, अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। इसके अंतर्गत अभी अच्छा अच्छा कहते हैं, लेकिन अच्छा बनना है ये प्रेरणा नहीं मिल रही है। उसका एक ही साधन है, संगठित रूप में ज्वाला स्वरूप बनो। एक एक चैतन्य लाइट हाउस बनो। सेवाधारी हो, स्नेही हो, एक बल एक भरोसे वाले हो। यह तो सब ठीक है, लेकिन मास्टर सर्वशक्तिमान की स्टेज पर आ जाए तो सब आपके आगे परवाने के समान चक्कर लगाने लगेंगे। अच्छा, ओम शांति।